तो उसमें कुछ अधिकारी उनको बताते हैं कि जो उद्घाटन के समय जोर से नारियल फोड़ा जाता है, उसी की वजह से पुल गिर जाते हैं। गिरा सकते हैं, हो सकता है पंडित नेहरू को इसके लिए ब्लेम कर दिया जाए, या हो सकता है राहुल गांधी पर सर पर ठीकरा फोड़ दिया जाए। अभी एक मांझी का मैंने बयान देखा था, जो केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं एक साजिश के तहत पुल गिराया जा रहा है। तो हो सकता है उसमें भी पलटू राम पहुँच जाए, खुद दमकल की गाड़ी में बैठ के पहुँच जाए। तो ये जो हो रहा है, ये बिहार में बहुत गंभीर स्थिति है और इस पर बहुत सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और विपक्षी दलों की भी चुप्पी मुझे खल रही है। विपक्षी दल क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? सबको बिहार बंद का नारा देना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार में बहार है, पुल गिरना क्या ये अपरंपार लीला है? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर, करीब 2 सप्ताह के अंदर 1 दर्जन से अधिक पुल गिर गए और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक दिन में 5-5 पुल गिरे। क्या वो पुल नहीं, वो खक्से के बने हुए पुल थे? आप खुद देखिए, यही सुशासन है ना? ऐसे पुल गिर रहे हैं, ऐसे तो जैसे ताश के पुल हैं। अब जो हमारे पलटू राम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बनाया, मतलब एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई कि क्यों पुल गिर रहे हैं। तो उसमें कुछ अधिकारी उनको बताते हैं कि जो उद्घाटन के समय जोर से नारियल फोड़ा जाता है, उसी की वजह से पुल गिर जाते हैं। अब सुना है कि मुख्यमंत्री समझा रहे हैं कि भाई उद्घाटन के समय एकदम हौले हौले नारियल को फोड़ा जाए, क्योंकि बिहार सरकार का पुल है। सीमेंट तो इतना सा लगता है, इतना बालू लगता है, सुशासन का पुल सब है। अब देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप खुद दर्शक समझिए, जो कोइलवर पुल है, जो पटना और भोजपुर जिला को तो जोड़ता है सोन नदी पर, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल है, 19वीं सदी का पुल है, 100 साल से भी ऊपर है। और हल्की फुल्की मरम्मत होती है, ज्यों का त्यों खड़ा है। और डेली उस पर से सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती है और पूरा शाहाबाद को इधर से जोड़े हुए है ना। और इनका जो पुल है, पलटू राम का जो पुल है, तो जैसे मुख्यमंत्री पलटी मारते हैं, अब पुल भी पलटी मार रहे हैं। अब होड़ लग गई है माननीय मुख्यमंत्री, और पुलों में होड़ लग गई है कि हम ज़्यादा पलटी मारे तो हम ज़्यादा पलटी मारे। और एक सिलसिला बढ़ गया। आपको पिछले साल दर्शकों को याद होगा, एक अगवानी घाट और सुल्तानगंज वाला पुल है ना, गंगा नदी पर बन रहा है। वो पुल के कई जो पिलर्स थे ऐसे ही चले गए, गंगा मैया में समा गए। उसका कोई सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रहा है। और ये मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो पुल बनते हैं कोई 400-500 रुपए के नहीं बनते हैं, कोई 900 करोड़, कोई 1000 करोड़, मतलब सैकड़ों करोड़ में इनका मतलब बजट होता है। और बिहार में जो टेंडर माफिया है, वो इतना शक्तिशाली है कि पलटू राम तो उसके पॉकेट में है। और ये लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए 400 करोड़ का बनेगा पुल, अच्छा पुल बन सकता है 400 करोड़ में, तो ये लोग क्या करते हैं कि 1000 करोड़ का पास करवाते हैं बिल, और पुल बनता है 200 करोड़ में। तो 200 करोड़ का पुल बना और 1000 करोड़ पैसे निकले, तो बचे 800 करोड़ कहाँ गए? तो वही है, इस सब में बंदर बांट होता है, मंत्री से लेकर संतरी तक में। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, है ना। और उसके बाद ये लोग छाती पीटते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। अरे जो पैसा आपको मिला है उसमें तो आपने बंदर बांट कर दिया। उसमें तो इतना सा सीमेंट दे के इतना बिहार का पूरे हिंदुस्तान में मतलब एक जोक बन गया है। और जो बिहार पुल निर्माण निगम लिमिटेड है, उसका एक होता था, टैगलाइन हुआ करता था, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू में, कि हम विश्वास का सेतु बनाते हैं, हम विश्वास का पुल बनाते हैं। यही आपके विश्वास का पुल है। अब तो लोग मतलब मजाक करने लगे। पटना में इतने सारे फ्लाईओवर पिछले कुछ सालों में बने हैं, अब लोग कुछ तो मजाक कर रहे हैं, कुछ सच में घबराए हुए हैं कि भाई इस फ्लाईओवर के आसपास हम लोग को रहना चाहिए कि नहीं। कि पता चला कि अचानक ऊपर से फ्लाईओवर पूरा सुशासन का गिरा और नीचे में 50 मरे, 100 घायल हो गया। तो देखिए, ये सब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, बनारस में हुआ था, बहुत कई राज्यों में हुआ है, कलकत्ता में भी एक बार हुआ था। इस तरह पूरा का पूरा पुल गिर जाता है। मोरबी पुल गुजरात में गिरा था 1-2 साल पहले, आपको याद होगा, गुजरात में मोरबी पुल गिरा था, कई 100 लोग मारे गए थे। तो ये एक भय है। और जो हमारे पलटू राम हैं, वो तो मतलब माफिया के गिरोह में शामिल हो गए हैं, अब अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं पलटू राम। और मतलब आप बता सकते हैं कि बहुत सारे जो बिहार के पुल के ठेके हैं, वो अनंत सिंह के गिरोह को मिल रहे हैं। भले वो अनंत सिंह के नाम से नहीं हो, दूसरे के नाम से हो, लेकिन उसके गिरोह को मिल रहे हैं। तो ये लोग कैसा पुल बनाएंगे? ये लोग पुल क्या गुणवत्तापूर्ण पुल बनाएंगे? ये लोग जो पुल बनाएंगे, और देखिए इसमें सबकी मिली भगत है। भ्रष्ट नेता इसमें शामिल हैं, भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं, भ्रष्ट इंजीनियर, भ्रष्ट ठेकेदार, भ्रष्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब देखिए, मान लीजिए वो अगवानी घाट और सुल्तानगंज वाला पुल गिरा था, जिसमें सिंगड़ा
कंस्ट्रक्शन का था, इसमें तो एकदम फिक्स था कि जो भी इस तरह की प्राइवेट कंपनी है उसको तुरंत काली सूची में डाला जाए। सरकार में प्रावधान होता है। इस कंपनी के ऊपर एक बयान भी आया है, हेमंत इंजीनियर हेमंत कुमार ने इस पर बाकी नोटिस लिख कर जो है दिया भी है, अभी तक मेल आया नहीं है। उन्होंने कहा है कि उस कंपनी का ही पुल गिर रहा, उसी कंपनी को लाखों करोड़ रुपए का जो है टेंडर फिर से मिल रहा है। वही बोलिए ना, इसमें इसमें कौन जिम्मेवार है ना? नेहरू जी जिम्मेवार नहीं ना है। अभी जो ये लोग भ्रष्ट लोग हैं सत्ता में बैठे, ये जिम्मेदार हैं। जबकि सरकार में प्रावधान है कि यदि कोई कंपनी है तो उस गलत काम करती है तो आप उसको काली सूची में डाल दें, उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें, मतलब उससे वो काम तो छीन ही लें, भविष्य में कोई काम उसको नहीं दिया जाए। दूसरी बात है कि ये पुल गिरना कोई मजाक बात नहीं है, इसमें जान माल का नुकसान होता है या हो सकता है, तो आप उस पर बाकायदा FIR करें। कुछ ठेकेदारों, इंजीनियरों और अधिकारियों को बेउर जेल में खिचड़ी खिला दी जाएगी ना, तो सबका माथा ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये लोग लात का भूत होते हैं, बात से नहीं मानते हैं। लेकिन बिहार में बिल्कुल, अब मैं क्या कहूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। खाली बड़ी बड़ी बातें होती है और जनता का ध्यान हटाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा, अरे जो पैसे आपने खर्च किए जिससे पुल बना, वो पुल गिर रहा है। अभी सिवान में गिरा एक पुल, आपको दरौंदा और इसके बीच महाराजगंज को जोड़ता था, भी एक पुल गिरा है। अभी गिरा है। सारण में गिरा है, अररिया में गिरा था ये पुल। मतलब पूरे, मतलब एक पुल गिर सकता है तो आप मान सकते हैं कि भाई कुछ सहयोग हुआ होगा, कुछ ये तो एक पैटर्न बन गया है, हर जगह पुल गिर रहा है। तो ऐसा नहीं ना है कि बिहार में अब मिट्टी जो है वो खराब होगी, उसका भी टेस्ट होगा अब? करा सकते हैं, हो सकता है पंडित नेहरू को इसके लिए ब्लेम कर दिया जाए, या हो सकता है राहुल गांधी पर सर पर ठीकरा फोड़ दिया जाए। अभी एक मांझी का मैंने बयान देखा था, जो केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं एक साजिश के तहत पुल गिराया जा रहा है। मतलब इसको भी लोग आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, मतलब बिना धमाका के, लगता है साइलेंसर लगा के आतंकवादी सब बम विस्फोट करने लगे। सत्ता में खुद हैं तो देख लेना। सत्ता में उनकी, राज्य में भी आपकी सत्ता है, राज्य में आपका बेटा मंत्री है, केंद्र में पूज्य पिता मंत्री हैं, तो धर पकड़ कीजिए साजिश करने वालों को। तो ये लोग तो मतलब ठीकरा फोड़ देंगे किसी पर, जिसको जो मन आता है वो बोलता है। कोई बोलेगा कि नेहरू जी की गलत नीतियाँ थी, कोई बोलेगा कि राहुल गांधी ने गलत किया, कोई कहेगा कि ऐसे होगा, लेकिन कोई खुद पर नहीं मानेगा। और आज मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जनहित याचिका दायर हुई है इसी मुद्दे पर। अगर सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका में आदेश कर दे कि भाई पिछले 10 साल या 15 साल में जितने पुल बने हैं सबकी CBI जांच हो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, तब तो भाई मजा आ जाएगा। नहीं तो इन लोगों ने बिल्कुल मजाक बना दिया है। कई पुल जो बने हुए हैं, जो खड़े हैं, उनको भी गिराना पड़ जाएगा। उनको गिराना पड़ जाएगा ना, यदि गुणवत्ता की जांच होगी। अभी देखिए ये सारा टेंडर का खेल है। आपको याद होगा, मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, पटना के बेली रोड पर विश्वेश्वरैया भवन है, जिसको मिनी सचिवालय भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे विभागों के कार्यालय वहाँ चलते हैं। पिछले साल विश्वेश्वरैया भवन की 4थी मंजिल पर अचानक आग लग गई। बहुत बड़ी आग थी, कई दमकल गाड़ियाँ पहुँची, तब जाके आज आग काबू में आई। तो मैंने अपने जासूस भी छोड़े, है ना, क्योंकि कहा गया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन मेरा माथा ठनकने लगा कि भाई क्या बात है। तो मेरे जासूसों ने खबर दी कि वहाँ ग्रामीण विकास विभाग का कार्यालय है, और ग्रामीण और संयुक्त राष्ट्र की एक टीम आई थी जिसने बिहार में बहुत सारे ग्रामीण विकास की सड़कों में कमियां पाई थी, और वो टीम फिर आने वाली थी। तो इसके पहले विश्वेश्वरैया भवन के 4थे मंजिल में आग लगा के सारी फाइलों को मतलब स्वाहा कर दिया गया, सारे सबूत मिटा दिए गए। अब खोजते रहिए कि कौन टेंडर हुआ था, कौन किसका साइन था, किस नक्शा पर किसका साइन था, किसने पास कराया था, खोजते रहिए, सब जल के रह गया। तो यहाँ तो अंत में अब पता चलेगा, कल परसों खबर आएगी कि बिहार पुल निर्माण निगम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और उसमें सारी फाइलें जल गई, है ना। और उसके बाद जो विश्वेश्वरैया भवन में आग लगी थी तो पलटू राम खुद पहुँचे थे देखने के लिए, है ना। लगता है वो सुनिश्चित कर रहे थे कि सारी फाइलें जल ही जाए तभी मैं यहाँ से जाऊँ। तो हो सकता है उसमें भी पलटू राम पहुँच जाए, खुद दमकल की गाड़ी में बैठ के पहुँच जाए। तो ये जो हो रहा है, ये बिहार में बहुत गंभीर स्थिति है, और इस पर बहुत सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और विपक्षी दलों की भी चुप्पी मुझे खल रही है। विपक्षी दल क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, सबको बिहार बंद का नारा देना चाहिए, पूरे बिहार का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। जी।